व्यवस्था विवरण अध्याय 9। विजय कृपा से। सुनो इज़राइल, आज तुम यरदन नदी को पार करोगे कि तुम वहां उन जनताओं को बाहर करो जो गिनती में तुमसे विशाल और तुमसे अधिक शक्तिशाली है। उनके नगर फैले हुए और गढ़ गगन को चूमते हैं। वे डीलडोल में तुमसे अधिक ऊंचे और वे अनाकों की संतान हैं। तुम इन्हें जानते हो, तुम इनके विषय में सुनते रहे हो। कौन ठहर सकता है अनाक के पुत्रों के सामने? इसलिए आज यह समझ लो कि यह यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ही है, जो भस्म करने वाली आग का रूप धारण कर तुम्हारे आगे आगे नदी पार कर रहे हैं। वही तुम्हारे सामने उन्हें दबा देंगे कि वे नाश हो जाए, कि तुम उन्हें शीघ्र ही वहां से खदेड़ कर नाश कर दो, ठीक जैसा आदेश तुम्हें यहोवा द्वारा दिया गया है। जब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से खदेड़ देंगे, तब अपने मन में यह विचार तक आने ना देगा, यह तो मेरी धार्मिकता ही थी, जिसके कारण यहोवा ने मुझे इस देश पर अधिकार करने की क्षमता दी है। सच तो यह है कि इन जनताओं की दुष्टता के कारण यहोवा उन्हें तुम्हारे सामने से उनकी मातृभूमि से दूर करते जा रहे हैं। तुम्हें उन राष्ट्रों पर अधिकार इसलिए मिल नहीं पा रहा कि तुम धर्मी हो या तुम्हारा मन सीधा है, बल्कि इसलिए कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से इसलिए निकाल रहे हैं कि ये राष्ट्र दुष्ट राष्ट्र है, कि यहोवा उस प्रतिज्ञा को पूरा करे जो उन्होंने शपथ के साथ तुम्हारे पूर्वज अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ की थी। इसलिए यह अच्छी तरह से समझ लो कि यहोवा तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे अधिकार के लिए यह उत्तम देश इसलिए नहीं दे रहे कि तुम भले लोग हो, वास्तव में तुम तो हटी जाती हो। बछड़े की मूर्ति। यह सच कभी न भुलाना कि निर्जन प्रदेश में तुम किस तरह से यहोवा तुम्हारे परमेश्वर को मिस्र देश से निकाल लाने के दिन से लेकर इस स्थान तक पहुंचने तक क्रोधित करते रहे हो। तुम यहोवा के विरुद्ध विद्रोही बने रहे हो, यहाँ तक कि होरेब पर्वत के निकट भी तुमने यहोवा को ऐसा उकसा दिया था कि अपने गुस्से में वे तुम्हें मिटा ही देते। जब मैं उस पर्वत पर गया हुआ था, जहाँ 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा था, कि वे पत्थर की पट्टियां पाऊं, वे वाचा की पट्टियां, जिन पर यहोवा ने वह वाचा गढ़ दी थी जो उन्होंने तुम्हारे साथ बांधी थी, तब मैंने ना तो वहां भोजन ही किया और ना जल पिया। यहोवा ने वहां मुझे परमेश्वर की उंगली से लिखी पत्थर की 2 पट्टियां सौंपी। उन पर वह पूरी बातें गढ़ी थी जो तुम्हारे वहां इकट्ठा होने पर पर्वत पर आग के बीच से यहोवा ने दिया था। 40 दिनों और 40 रातों के पूरा होने पर यहोवा ने मुझे 2 पत्थर की पट्टियां सौंप दी, वे वाचा की पट्टियां। तब यहोवा ने मुझे आदेश दिया, अब बिना देर यहाँ से कूच करो, क्योंकि तुम्हारे इन लोगों ने, जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल कर लाए हो, खुद को अशुद्ध कर लिया है। कितनी जल्दी वे उस मार्ग से हट गए हैं जो मेरे द्वारा बताया गया था। उन्होंने तो अपने लिए एक मूर्ति ढाल ली है। यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया, मैं इनको पहचान गया हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये हठीले लोग हैं। अब मुझे मत रोको कि मैं इन्हें नाश करके पृथ्वी पर से उनकी याद ही मिटा डालूं। तब मैं तुमसे एक ऐसे राष्ट्र का उद्भव करूंगा जो इनसे अधिक शक्तिशाली और गिनती में विशाल भी होगा। और मैं मुड़कर पर्वत से नीचे उतर आए, मैं अपने हाथों में वे 2 वाचा की पट्टियां लिए हुए था। तब मैंने दृष्टि की तो पाया कि वास्तव में तुमने यहोवा अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया था। तुमने अपने लिए बछड़े की एक मूर्ति ढाल रखी थी। तुम बड़े ही शीघ्र उस मार्ग से भटक चुके थे जो तुम्हारे लिए यहोवा द्वारा बताया गया था। मैंने तुम्हारे देखते देखते उन पत्थर की पट्टियों को फेंककर उन्हें चूर चूर कर डाला। उन पहले के 40 दिनों और 40 रातों के समान मैं यहोवा के सामने पड़ा रहा। मैंने ना तो भोजन किया ना जल का पान, क्योंकि तुमने वह भीषण पाप कर डाला था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इससे तुमने यहोवा का कोप भड़का डाला था। मैं यहोवा के असंतोष और भीषण कोप की कल्पना से ही भयभीत हो गया था,
जो अब तुम्हारे सर्वनाश के लिए आने पर था, मगर इस अवसर पर भी यहोवा ने मेरी विनती पर ध्यान दिया। अहरोन पर तो यहोवा इतने क्रुद्ध थे कि वह उसे नाश कर देने पर उतारू हो गए। तब मैंने उसी अवसर पर अहरोन के लिए विनती की, तुम्हारे द्वारा बनाई उस पाप की मूरत, उस बछड़े को लेकर मैंने उसे आग में जला दिया, उसे कुचल कुचल कर इतना पीस डाला कि वह धूल समान बारीक हो गया। मैंने यह धूल उस नदी में बहा दी जो उस पर्वत से निकल रही थी। तुम लोगों ने यहोवा के कोप को दोबारा ताबेरा, मस्सा और किब्रोत हतावा में भड़काया। जब कादेश बरने में यहोवा ने तुम्हें इस आदेश के साथ भेजा था, जाओ उस देश पर अधिकार कर लो जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, तब तुमने यहोवा अपने परमेश्वर के आदेश के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तुमने ना तो उनमें विश्वास किया और न उनके आदेश पर ध्यान दिया। मैंने तो तुम्हें जिस दिन से देखा और पहचाना है, यहोवा के प्रति विद्रोही ही देखा है। तब मैं 40 दिन और 40 रात यहोवा के सामने ही पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा अपनी यह इच्छा बता चुके थे कि वह तुम्हें नाश कर देंगे। मैंने यहोवा से प्रार्थना की, प्रभु यहोवा, अपनी ही प्रजा को नाश ना कीजिए, ये तो आपकी ही मीरास है, जिन्हें आप ही ने अपनी महानता के द्वारा छुड़ाया है, जिन्हें आपने अपनी सामर्थ भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाला है। अपने सेवक अब्राहम, इसहाक और याकूब को याद कीजिए। इस प्रजा के हठ, पाप और दुष्टता की अनदेखी कर दीजिए, नहीं तो जिस देश से आपने हमें निकाला है, वे आपका मजाक इस प्रकार करेंगे। यहोवा उन्हें इस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने में असमर्थ हो गया था और उसे लोगों से घृणा हो गई थी, इसलिए उसने निर्जन प्रदेश में ही उनका नाश कर दिया। फिर भी वे है तो आपकी ही प्रजा, हाँ आपकी मीरास, जिन्हें आपने अपने अद्भुत सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाला।